आज हम लोग भंडारा में भी भाग लिए थे। वैसे तो भोजन जब पौष्टिक आहार होता है तो शरीर में ताकत भी हो जाता है, मन खुश भी होता है। वो भी शादी विवाह का जब उत्सव हो, समय हो तो ऐसे ही ताजगी आ जाती है। तो थोड़ा जोरदार शब्दों में कहिए, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग प्रवचन के कड़ी से जुड़ेंगे। हम बोलेंगे, आप लोग साइलेंट होके, चुपचाप होके सुनेंगे। यदि आप बोलना प्रारंभ करेंगे तो हम सुनेंगे चुपचाप होके। तो दो में से एक ही बात, या तो आप बोलेंगे या हम बोलेंगे। यदि हमें बोलने कह रहे हैं तो आप लोग सुनिए, गपशप नहीं करिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह जो कटिहार सत्संग मंदिर है बड़ा पुराना है, जबकि नवीनीकरण किया गया है, लेकिन यह स्थल बहुत पुराना है। मैं उस समय भी गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के साथ आया करता था जब यहाँ पर ये भवन नहीं बना था। मैंने वह भी देखा सत्संग मंदिर। यहाँ पर बाबा देवी साहब भी आया करते थे, ऐसा सुनते हैं। और गुरु महाराज के प्रवचनों में भी मैंने पढ़ा है, गुरु महाराज ने कहा है कि कटिहार में जो सत्संग मंदिर है वहाँ पर साधु नहीं रहते हैं, फिर भी वहाँ के सत्संग प्रेमी आपस में मिल कर के अधिक से अधिक संख्या में आते हैं और सत्संग करते हैं। गुरु महाराज भी बड़े खुश होते थे और गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज भी यहाँ आया करते थे। तो यह जो स्थल है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यह संतों का पदार्पण वाला स्थल है। यहाँ पर संतों की दृष्टि पड़ी हुई है, संतों की नैसर्गिक आभा पड़ी हुई है। आज भी मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई न कोई महात्मा आते ही रहते हैं। और यहाँ जो सत्संग प्रेमी हैं बड़े जागरूक हैं, उत्सुक हैं, लगनशील हैं, अध्यानी भी हैं। आज मैंने देखा जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे श्री विनोद डालमिया जी हैं जिनके सुपुत्र का विवाह 28 तारीख को है, इसी नवंबर में। उनका नाम है निशांत डालमिया। उस बच्चे का विवाह है। उसी विवाह के उत्सव पर यह सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। उनके दादाश्री हैं छोगमल डालमिया जी, उनके ये पोते हैं। और इनके चाचा जी हैं निर्मल डालमिया जी। तो यह जो कार्यक्रम है
विवाह के उपरांत ही है, विवाह के क्रम में ही है। विवाह का कार्यक्रम 28 को है, तो यह शुभ घड़ी है, शुभ समय है। आज मैंने देखा ध्यान का भी कार्यक्रम हुआ 11 बजे से 12 बजे तक। उसके पश्चात यहाँ पर भंडारा का भी कार्यक्रम हुआ, खीर पूड़ी बुनिया सब्जी आदि का। यह भी हम लोगों ने प्रसाद पाया। उसके बाद अभी जो सत्संग कार्यक्रम है इसमें भी हम लोग सम्मिलित हैं। इस तरह से उत्साहपूर्वक इन कार्यक्रमों में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। यह जो शुभ विवाह होने वाला है उसके लिए शुभकामना कार्यक्रम है। सकुशल निर्विघ्न विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए भी ये आयोजन है कि गुरु महाराज की विशेष कृपा हो, विवाह में कोई बाधा न हो। मंगल मूर्ति सद्गुरु महाराज का आवाहन करके ये लोग विवाह के कार्यक्रम को संपन्न कराना चाहते हैं। तो मैं भी शुभकामना उसके लिए करता हूँ। उसी शुभकामना के लिए सत्संग भी है। तो उन बच्चों को जिनका विवाह है निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हो। पश्चात जो दाम्पत्य जीवन है वो भी खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, सौहार्दपूर्वक निभे, इसके लिए भी शुभकामना है। हम लोग गुरु महाराज के वचनों को सुना करते हैं, बराबर सुनते रहते हैं। जो यहाँ बैठे हुए हैं सुनने के लिए तो बैठे हैं, क्या सुनते हैं? संतों के अनुभव को सुनते हैं, उनकी जो अनुभव वाणी है उनको सुनते हैं। प्राचीन काल में जब ग्रंथों का प्रणयन नहीं किया गया था, रचना नहीं हुई थी, पुस्तकें नहीं बनी थी, उस समय के लोग वैदिक ज्ञान को सुना करते थे। स्मरण के आधार पर ऋषि मुनि महात्मा विद्वान बोला करते थे, ऐसे ही लोग बैठ कर के सुनते थे। तो मस्तिष्क की जो उपज होती थी वही ऋषि मुनि महात्मा सुनाते थे। जो कोई सुनते थे उसको स्मरण में रहता था, याद रहता था। उस समय के लोग बड़े मेधावी थे, याद रख लिया करते थे, स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। उसके बाद वेद का प्रादुर्भाव हुआ। वेद वैसे प्राचीन ग्रंथ है, अपौरुषेय है। वेद आदिकाल से है। उन वेदों की रचना की गई, तैयार किया गया। वह वेद ज्ञान आज हम लोगों के जीवन में बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। उसी वेद के आधार पर हमारा समाज सुगठित संगठित रहता है, क्योंकि वेद के ही ज्ञान से हम लोग चलते रहते हैं। जब पुस्तक नहीं बनी थी उस समय तालपत्र में लिखा जाता था, ताम्रपत्र में लिखा जाता था। ये कागज का निर्माण नहीं हुआ था उस समय। इस तरह से ताम्रपत्र पर, तालपत्र पर लिख करके रचना करते थे अक्षरों की, वह तैयार होता था। उसके बाद पश्चात में बाद में कागज का निर्माण हुआ, तो कागज में छपाई होने लगी, पुस्तक तैयार होने लगी। अभी हम लोग पुस्तकों से पढ़ते हैं, याद करते हैं। अभी का स्मरण जो है, याददाश्त शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है। पहले के लोग सुन के याद रखते थे, अभी के लोग पढ़ के भी याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुनते सुनते सीख जाएंगे। लोग कहते हैं हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या समझेंगे। पढ़े लिखे हों या न हों, यदि बराबर आप सुनेंगे तो सीख जाएंगे। गुरु महाराज के प्रवचनों में मैंने पढ़ा
गुरु महाराज के जो चाचा जी थे उनके पिताजी एक सुग्गा पाल रखे थे। सुग्गों को वो पढ़ाया करते थे। आप हम जानते हैं जिस तरह से उस पक्षी को पढ़ाते हैं उसी आवाज़ में वो पढ़ भी लेता है, सीख जाता है। वह जो पढ़ाया सीख करके पक्षी पारंगत हो गया। संजोग से एक दिन उसके घर में चोर आया रात के समय। सबके सब सोए हुए थे, लेकिन देखिए पक्षी सुग्गा सावधान था, सचेत था। जैसे ही अनभिज्ञ आदमी को देखा, सुग्गा को ये पता चल गया कि कोई न कोई दूसरा है। वह सुग्गा आवाज़ देता है कि बाबा हो चोर, बाबा हो चोर। इस तरह से रट लगाने लगा, बाबा हो चोर। तो जोर से आवाज़ जो दिया तो लोगों की नींद खुल गई। तो जैसे लोग उठे, चोर देखा कि लोग उठ गए तो भाग गया। तो गुरु महाराज कह रहे थे कि जब सुग्गा सीख सकता है, हम तो मानव हैं, हम क्यों नहीं सीखेंगे? सीखते सीखते सीख जाएंगे, लेकिन एक रुचि भी होनी चाहिए, एक मन भी होना चाहिए सीखने का। जब तक मन नहीं होगा तो सीखेंगे कैसे? पढ़े हों या नहीं हों, आपके श्रद्धा और भक्ति पर डिपेंड करता है। हमारे सत्संग प्रेमी अनपढ़ भी सत्संग सुनते सुनते अच्छे से प्रवचन करने लग जाते हैं। माताएं लोग भी सुनते सुनते भजन याद कर लेती हैं। मैं कभी कभी पूछता भी हूँ, आप कहाँ तक पढ़े हैं? बोले कि हम अनपढ़ हैं, स्कूल भी नहीं गए हैं। इतना अच्छा भजन गाते हैं। बोले कि हाँ, सुनते सुनते सीख गए। सुनकर के भी ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे तब ज्ञान होगा। नहीं नहीं, जैसे पहले के लोग सुनकर के ज्ञान प्राप्त करते थे, अभी भी यह ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु महाराज कहा करते थे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो पढ़िए। चाहे बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, बच्चियां हों, माताएं लोग हों, सब कोई पढ़िए। इस पर जोर दिया करते थे गुरु महाराज। जब आप पढ़ेंगे आपको शास्त्र का भी ज्ञान होगा, सत्संग की बातों को भी आप ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है। हमारे राज्य में बिहार सरकार द्वारा साक्षरता अभियान भी चलाया गया है। उसमें बूढ़ों को भी पढ़ाया जाता है। लोग हंसते हैं कि बूढ़ा कौवा कहीं सीख मानता है। अरे क्यों नहीं मानेगा सीख? इस तरह से उपहास करते हैं, लेकिन नहीं, सीखना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु महाराज के जीवन को जब देखेंगे, बूढ़े अवस्था में धर्म ग्रंथों को गोद में लेकर के पढ़ रहे थे। एक चित्र भी ऐसा है। तो गुरु महाराज पढ़ते भी थे, प्रेरणा भी देते थे पढ़ने की। मैंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को अपने आँखों से देखा है। उनकी सेवा में जब तक मैं रहा, उनके जीवन को मैंने परखा है। वो भी पढ़ते थे, उतने बड़े संत फिर भी पढ़ा करते थे, लिखा करते थे। पढ़ने लिखने से स्मरण शक्ति तीव्र बनी रहती है, यादाश्त बनी रहती है। पढ़ना लिखना ही छोड़ देंगे तो फिर सब भूल जाएंगे। तो गुरुदेव को मैंने देखा है, वो पढ़ते थे और हम लोगों को भी प्रेरित किया करते थे, पढ़ने लिखने के लिए कहा भी करते थे। जबकि ज़रूरत नहीं है उनको, फिर भी वो पढ़ते थे। गुरु महाराज के पास भी बहुत सारा शब्दकोश रहा करता था। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास दिल्ली के एक छेदीलाल रामुका हैं, उन्होंने 12,000 में हिंदी का शब्दकोश खरीद के दिया था। 12,000 में 25 भाग में था वो। मैंने देखा और रखता था मैं किताब को।
गुरुदेव के किताबों को मैं सहेज के रखता था, वो बताते रहते थे रखने के लिए। देख तो लिया, पढ़ने का मौका ही नहीं लगा। वो 12,000 का जो शब्दकोश वो गुरुदेव के कमरे में रह गया, अब कहाँ है मुझे कुछ भी पता नहीं। इस तरह से पढ़ा लिखा भी करते थे। लेकिन गुरु महाराज कहा करते हैं प्रवचनों के माध्यम से, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। किस बात का? कि स्त्री और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते हैं, न सुन सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, बाबा नानक ने कहा है, चौवर्णा को दे उपदेश, सभी वर्ण को उपदेश दो, सभी को वेद पढ़ने दो, सभी सीखेंगे समझेंगे। एक बार गुरु महाराज स्तुति में सबको कह रहे थे, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। एक पाखंडी आडंबरबाजी लोग आए, उन्होंने कहा कि आप सबको ओम कहते हैं कहने के लिए, सब तो ओम कहने का अधिकारी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, आप ठीक ही कहते हैं, सब ओम कहने का अधिकारी तो नहीं है, लेकिन वो कहने का अधिकारी जरूर हैं जिसके मुंह में आवाज़ है। जो गूंगा है वो कहने का अधिकारी नहीं है। अब देखिए कितनी कठिनाइयाँ आई थी। जो वेद मंत्र हम लोग सुनते हैं, रोक था, सब सुन नहीं सकते थे, ऐसा आरोप था। लेकिन गुरु महाराज ने सबको कह दिया, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम है, सब ओम कहिए। इस तरह से गुरु महाराज ने इन रूढ़िवादियों को तोड़ा है और इससे हम लोगों को उबारा है। यहाँ जाति पाति की बड़ी खड़ी दीवार थी, मोटी दीवार थी, अभी भी है। उन जाति पाति की दीवार को गुरु महाराज ने तोड़ दिया कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। सब कोई भक्ति कर सकते हैं, कोई एक अधिकारी नहीं है, जितने मनुष्य तनधारी हैं। यह जो बात है गुरु महाराज ने कृपा करके हम लोगों के लिए स्वतंत्र किया है, नहीं तो जंजीर में ये बातें थी। तो आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, गुरु महाराज के वचनों को सुन रहे हैं। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा हुई जो हम लोगों को ये ज्ञान मिला। एक बार ऋषिकेश के महात्मा महर्षि महेश योगी गुरु महाराज को अपने आश्रम में बुलाए। गुरु महाराज वहाँ गए। गुरु महाराज के वचनों को सुन करके वो बड़े प्रभावित हुए, इतने मुरीद हो गए, वो इतने मानने लगे गुरु महाराज को कि उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। जो ज्ञान आप दे रहे हैं यह विदेशों में नहीं है, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार विदेश में भी होना चाहिए। तो मैं आपको हवाई जहाज गिफ्ट करता हूँ, आप विदेश में प्रचार करिए। गुरु महाराज ने कहा, मुझे उस हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास दूसरा ही हवाई जहाज है। महर्षि महेश योगी ने कहा, आपके पास कौन सा जहाज है? तो गुरु महाराज ने कहा, मेरे पास बैलगाड़ी वाला जहाज है, मैं उसी से चलता हूँ, उसी से प्रचार करता हूँ। और जहाँ तक रही बात विदेश में प्रचार करने की, पहले तो मैं अपने देश के अंधेरा को दूर कर लूँ और उसके बाद विदेश में उजाला करने जाऊँगा। तो गुरु महाराज नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो हम लोगों के प्यार के कारण, हम लोगों के स्नेह के कारण, हम लोगों के अंदर में जो श्रद्धा भक्ति थी दया बस नहीं गए। नहीं तो आजकल के जैसे महात्मा होते उस चकाचौंध में जाते, हवाई जहाज से उड़ते और वहाँ
नोटों की भरमार होती है, रुपयों का भरमार होता है। यदि गुरु महाराज के अंदर में भौतिक संपदा के प्रति तनिक से भी लगाव रहता, झुकाव रहता, आसक्ति रहती, तो यह ज्ञान विदेश चला जाता। आज हम जो गरीब हैं, असहाय हैं, अनाथ हैं, हम लोग अनभिज्ञ हैं, अनपढ़ हैं, यह ज्ञान आज हम लोगों को नहीं मिलता। जो हम लोग पढ़ते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी, ये गुरु महाराज ने मुफ्त में दिया है। जाकर के अमेरिका में ढूंढिए तो अब पूछिए अमेरिका वाले को बिंदु ध्यान नाद ध्यान क्या होता है, उसको पता ही नहीं है। और यह साधारण चीज़ नहीं है। जो भौतिक साइंस है, उस साइंस में क्षमता नहीं है कि बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का पता लगा ले। लेकिन गुरु महाराज को का जो साइंस है, जो आंतरिक ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से सबके पास वैसा यंत्र गुरु महाराज ने दिया कि आप बिंदु का पता लगा सकते हैं, आप अंदर में घुस सकते हैं, भीतर में प्रवेश कर सकते हैं। यह जो शरीर है, इस शरीर पर शोध संत करते हैं। साधारण डॉक्टर तो स्थूल शरीर पर शोध करता है। डॉक्टर को क्या पता कि भीतर में क्या है। भीतर में जो कुछ भी है, इसका रिसर्च खोज संतों ने किया है। तब इनको पता चला कि अंदर में शांति है, अंदर में शाश्वत सुख है। अंदर जाने से ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोजो सज्जन। कैसे खोजेंगे? गुरु महाराज ने कहा, दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज कहते हैं, अपने में खोजिए, अपने अंदर में सुख और शांति है। परिभाषा में गुरु महाराज ने लिखा है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। इन शब्दों पर गौर करिए। गुरु महाराज क्या कहा गए कि शांति प्राप्त करने का प्रेरण, हम सुख की ओर जो प्रेरित होते हैं, सुख की ओर जो झुकाव होता है, सुख की ओर जो मुड़ते हैं, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, पढ़े से लेकर के अनपढ़ तक, हरवाह कचिया पास, खुरपी पास, जो भी है, सब कोई सुख चाहते हैं। ये क्यों चाहते हैं? अच्छा, मानव को तो छोड़ दीजिए, जीव मात्र सुख चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं वो इसलिए चाहते हैं, ये प्राकृतिक देन है, नेचुरल प्रेरणा होती है सबके अंदर में। सुख की ओर जो उन्मुख होते हैं, बढ़ते हैं, ये सबके अंदर में प्रेरणा हो रही है। जैसे जनरेटर जब चलता है, वहाँ से विद्युत जनरेट होता है, विद्युत बिजली निकलती है, तब जाकर के बिजली पंखा में आता है। उसी तरह से हम सुख चाहते हैं, ये हमारे अंदर में परमात्मा ने प्रेरणा लगा दिया है, उसी के कारण हम खोजते हैं। शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक होता रहता है, नेचुरल, प्राकृतिक है। ये जो सुख हम खोजते हैं बनावटी नहीं है, ये भीतर से मांग है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, इसी प्रेरण से प्रेरित होकर
जो अंदर में सुख की प्रेरणा हो रही है, खोज की, उस प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की। खोज तो की, लेकिन खोजने में अंतर आ गया। संतों ने खोज की अंदर में, संसार के लोग ने खोज की बाहर में। आज भी तो खोज रहे हैं। रुपया में सुख खोजते हैं, कपड़ा में सुख खोजते हैं, हलवा पूड़ी खा करके सुख खोजते हैं, एसी में सो करके सुख खोजते हैं, बाल बच्चा प्राप्त होता है तो सुख खोजते हैं। हमको बड़ी शांति है, हमको बेटा हो गया। इस सांसारिक वस्तुओं में लोग सुख ढूंढते हैं, प्रेरणा हो रही सुख की। लेकिन हम जो उन्मुख होते हैं वो विषयी सुख की ओर हो जाते हैं। दो वस्तुएं रखी हुई है, एक सोना है और एक लोहा है। अब हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि सोना लेंगे कि लोहा लेंगे। कुछ काम नहीं करता है तो जिधर होता उधर बढ़ जाते हैं। तो संत महात्मा भीतर घुस करके खोजते हैं शाश्वत सुख को, स्थायित्व सुख को, लेकिन हम लोग क्षणिक सुख में भूल जाते हैं। एक युवक था, अपने परिवार में इकलौता पुत्र, वह प्रदेश गया कमाने के लिए। पुराने ज़माने की बात है। बरसों उधरे रह गया, न चिट्ठी आई, न पत्री आई, न कोई खबर संदेशा, कुछ भी नहीं। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था। चिट्ठी पत्री खबर नहीं आने के कारण पिता सशंकित हो गए, भ्रमित होने लगे। इकलौता बेटा न जाने कहाँ चला गया, क्या हुआ नहीं हुआ, इतना दिन हो गया, घर लौट करके नहीं आ रहा। तो उसके मन में होता है कुछ हो गया तो नहीं। एक बेटा जिसके पास हो, यदि दूर रहने लगे, उसकी जो माँ है उसकी पीड़ा को आप नहीं समझ सकते, उनके जो पिता हैं उसके दुख दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं, वो वही महसूस करते हैं। इतना शोकित हुआ, खाना छोड़ दिया, नींद नहीं आ रही थी, सोना दूभर हो गया। समाज में बातों को कहते रहते कि मेरा बेटा चला गया, मेरा जीना दूभर हो गया, अशांत मन हो गया है, मेरा सुख जो है वो छीना चला गया। बड़े व्यथित चिंतित होते थे। अब देखिए, एकाएक उस लड़के के मन में होता है अब मैं घर चलूं। एक बात यह आप अनुभव करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। जिन किसी को भी आप याद करते हैं वो आपको भी याद करता है, ये स्वाभाविक है। आप यदि उनको, आपके जो सगे संबंधी हैं दूर देश में हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है आप फ़ोन करने जा रहे हैं, उधर से फ़ोन आ जाता है, बोले अरे रे हम तो फ़ोन उठाए थे आपको करने के लिए, आपका ही फ़ोन आ गया। ऐसा भी होता है। वैसे भगवान कृष्ण जब ध्यान कर रहे थे, उद्धव ने पूछ दिया था कि भगवान आप किन के लिए ध्यान करते हैं? आप तो भगवान हैं, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है। संसार के लोग तो आपके लिए ध्यान करता है, संसार की विषय वस्तुओं के लिए ध्यान करता है, आप किसके लिए ध्यान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धव जो मेरे लिए ध्यान करता है मैं उनके लिए ध्यान करता हूँ। यदि हम आप गुरु महाराज का ध्यान करते हैं तो जरूर समझ लीजिएगा इस बात को कि गुरु महाराज भी मेरे लिए ध्यान करेंगे। तो जब आप याद करते हैं किसी को, यह एक आत्मिक लगाव है, मानसिक जुड़ाव है, नेचुरल बात है ये। यहाँ से जब आप मैसेज भेजते हैं अमेरिका के पट से चला जाता है, तो मन का मैसेज जो है बड़ा स्ट्रांग है। मन से जिसको आप याद करेंगे उनके अंदर में वो ठोकर लगती है, प्रेरणा होती है, आपके तरफ उनका ख्याल आ जाता है, वो भी याद करने लग जाता है। लड़का घर की ओर मुड़ता है, सोचता है कि बहुत दिन हो गया, पिताजी भी
याद करते होंगे मैं भी चलूँ अब घर, कुछ रुपया तो कमा ही लिए, घर की ओर लौटा। यहाँ तो पिताजी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा बेटा आएगा। दिन और रात बिताना दूभर हो गया था। एकाएक लड़का नज़र में आता है। जैसे आंगन के प्रांगण में वो प्रवेश करता है, पिता की नज़र पड़ती है, जैसे लगा कि कोई हीरा मिल गया हो। भागते हुए गया और लड़के के कंधे से कंधे मिलाया, गले से गले मिलाया और मिलने लगे जैसे भरत मिलाप होता हो। पिता ने कहा कि पुत्र, तुम इतने दिन बाद आए, मेरी क्या हालत है तुमको पता है? देखो मैं सूख गया हूँ, खाना छोड़ दिया हूँ, सोना मेरा दूभर हो गया है, अशांत मन हो गया है। आज तुमसे मिलकर के मुझे शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोले हाँ पिताजी, बात तो सही है, मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, मुझे भी आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलने लगे। मिलते मिलते कुछ देर हो गई। पिता ने कहा कि बेटा अब गला छोड़ दो, चलो चाय पानी करेंगे। बोले नहीं पिताजी, ऐसी हम भूल करेंगे? आपको हमसे मिल करके शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, उसमें हम भंग डालेंगे? नहीं नहीं, और मिलिए। और इसी के लिए तो आप खाना पीना भी छोड़ दिए थे। पिता सोचता थोड़ा और मिल लेते हैं। मिलते 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 थोड़ी देर और हो गया। अब कितना गर्दन पकड़ के रखेंगे, दोनों के दोनों पकड़े हुए हैं। लड़का कस के पकड़े हैं पिता का गर्दन, छोड़ ही नहीं रहे। बोले बेटा अब हो गया, चलो ना। बोले नहीं नहीं पिताजी, इतना बड़ा अपराध हम करेंगे? हमारे बिना आप भूखे थे, प्यासे थे, अशांत थे, दुख हो रहा था आपको, दूर में थे हम, अब तो आपके करीब में आ गए हैं, कंधे में कंधे मिला लिए हैं, अब क्यों दूर करना चाहते हैं? इसी निकटता के लिए आपको दुख हो रहा था, मैं निकट आ गया हूँ, और मिलिए और सुख शांति लीजिए। अब जिस मिलन में खुशी हो रही थी, प्रसन्नता हो रही थी, जिस मिलन में राग था, अब उसी मिलन में विराग होने लगा। पिता सोचता है पता नहीं लड़का पागल तो नहीं हो गया है। अरे गला नहीं छोड़ता है। कहता छोड़ो ना गला। पुत्र कहता नहीं पिताजी, हम कैसे गला छोड़ेंगे? अरे आप हमसे मिलने के लिए इतने दुखी थे, हम गला छोड़वे नहीं करेंगे। अब देखिए इस संसार का जो मिलन होता है वो थोड़े देर के लिए अच्छा होता है। कहता नहीं नहीं अब हो गया। बोले नहीं पिताजी अभी नहीं हुआ, अभी और मिलेंगे। अब वो पिता चिल्लाने लगा, समाज के लोगों को पुकारने लगा कि देखिए नहीं पागल हो गया है, हमारा गला ही नहीं छोड़ता है। आसपास के लोग आ गए। बोले बात क्या है? आप दोनों भरत मिलाप बहुत देर से कर रहे हैं, बाप बेटे का मिलन इतना गहराता जा रहा है कि छूटता ही नहीं है, इतना जकड़ के पकड़ लिए। तो कहता देखिए ना हमारा गला ही नहीं छोड़ता है। लड़का कहता है कि देखिए जब हम दूर थे, मेरे बिना पिताजी को रहा नहीं जा रहा था, बड़े दुखी थे, बेचैन थे, अशांत थे, हमसे मिलकर के इनको सुख और शांति मिल रही है, उस शांति में हम भंग क्यों डालें? वही तो हम शांति इनको दे रहे हैं। कहता छोड़ दीजिए। मैं कहता नहीं नहीं और लीजिए। बोले अरे अरे ये तो थोड़ी देर के मिलन ठीक रहता है, आप कितना मिलेंगे, गला भी दर्द करने लगेगा। तो संसार का मिलन थोड़ी देर के लिए अच्छा है। आपके यहाँ कोई अतिथि आता है, अतिथि से आप कहते हैं बहुत अच्छा आप आए, कितने दिनों के बाद आए हैं, कुछ दिन यहाँ रहिए। वो अतिथि कहता नहीं नहीं हमको तो बहुत ज़रूरी काम है, आए आपसे भेंट कर लिए, अब चले जाएंगे। आप कहिए नहीं नहीं हम आपको जाने ही नहीं देंगे, और वो अतिथि के अच्छा ठीक है हम जेबे नहीं करेंगे। कहेंगे अरे राम हम तो ऐसे ही कह दिए, यदि रह जाएंगे तो सिर दर्द हो जाएगा। तो आप हम जो कहते हैं न रहने के लिए झूठे कहते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं। यदि आपके अतिथि रह जाए कोई भी, तो आप कहेंगे कि बाप रे हमको तो फुर्सत ही नहीं, इनकी सेवा कैसे करेंगे। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कहीं भी जाओ 3 रोज़ से अधिक मत रहो, नहीं तो सम्मान घट जाएगा। हम लोगों का नियम है, साधु महात्मा कहीं जाते हैं 1 रोज़ रहे, 2 रोज़ रहे, 3 रोज़ काफ़ी है। ज़्यादा दिन रहोगे इज्जत प्रतिष्ठा घट जाएगी, मान सम्मान घट जाएगा, पूछ घट जाएगी।
तो जो जितने दूर होते हैं उससे विशेष स्नेह बना रहता है, और जो जितने निकट आ जाते हैं और उस प्रेम में विकटता आ जाती है, कठिनाई आ जाती है, इसलिए दूर ही सही। लेकिन परमात्मा से नहीं, परमात्मा से जितने निकट आएंगे उतनी गहराई बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और उतना सुख मिलेगा। नज़दीक संसार के मत होइए, संसार से दूर रहिए और संसारपति परमात्मा से नज़दीक हो जाइए। एक बार विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, मन चलो निजो निकेतने संसार देशे विदेशीर भेषे भरमे से क्यों बाहरे। अरे मन निज निकेतन चलो, अपना घर चलो। ये अपना घर नहीं है, ये सपना का घर है, स्वप्न का महल है। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निजे नाव रे। राम जपो राम जपो राम जपो, घोर भव नीर निधि नाम निजे नाम रे। कहते हैं, धुआं जैसे धौर हरे देखी तू न भूली रे। ये जो संसार है धुआं जैसा है, यह हवा लगते ही उड़ जाएगा। जो कुछ देख रहे हैं जैसे सांस निकल जाएगी सब फूसफास हो जाएगा। इसीलिए यहाँ की जो दोस्ती है, जो मित्रता है, दूर दूर ही सही होता है। विशेष मित्रता करेंगे विरह उत्पन्न हो जाएगा, दुख हो जाएगा। एक विवाह करके जमाई बाबू पहली बार ससुराल गए। हास्यात्मक कथा है ये, लेकिन कुछ तो सार होता ही है। किसी भी कथा में कुछ न कुछ मूल उद्देश्य रहता है। बड़े घर के थे, पहली बार जब ससुराल जाते हैं तो कितना मान सम्मान होता है, सो तो आप लोग में से जो विवाह किए वही जानते होंगे, हमको क्या पता। हम तो ससुराल कभी गए ही नहीं, न बिहा किए न गए। और जो विवाह किए होंगे वो गए होंगे ससुराल। वो लड़का भी गया। जब जमाई बाबू गया, कितनी खातिरदारी, साली सेवा में, ससुर सेवा में, साले सेवा में, सगे संबंधी सेवा में, कि जमाई बाबू आए हैं, जमाई बाबू आए हैं। एकदम सब खड़े हैं दास के तरह सेवा करने के लिए। नज़र फिरते ही सामान उपस्थित, कोई भी चीज़ की कमी नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब मन में आप लोग वहाँ से बोल क्यों दिए? कुछ बोलिए ही नहीं। यदि आप बोलेंगे तो हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम लिमिट है, बंधा हुआ है। आप यदि हमारा 5 मिनट लेंगे तो 5 मिनट प्रवचन घट जाएगा। कोई मत बोलिए, आप बोलेंगे तो सब गड़बड़ होगा। एक बूढ़ी थी, यहाँ की बूढ़ी नहीं, कहानी वाली बूढ़ी, आप मत समझिएगा हमारे लिए कह रहे हैं। वो सत्संग में आई, आगे में बैठ गई, उसको पता ही नहीं था सत्संग क्या होता, देखा देखी आ गई थी। भीड़ लगी हुई थी ना, देखिए यहाँ होता क्या है। वो जैसे आई, महात्मा बुजुर्ग थे, पुराने थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, पकी हुई दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी। तो बैठी, महात्मा जी प्रवचन शुरू किए। उसके बाद वो बूढ़ी रोना शुरू कर दी। तो महात्मा के मन में होता है, बड़े अच्छे श्रद्धालु ये हैं, बड़े अच्छे श्रोता मिल गए, बड़ा अच्छा संस्कार है, भाव विवल होकर के रो रही है। प्रवचन धारा प्रवाह हो रहा है और वो धारा प्रवाह रो भी रही है। जितना प्रवचन हो रहा वो रोती जा रही, रोती जा रही। महात्मा बड़े गदगद, अच्छे श्रोता हमको मिल गए। अच्छा, जब प्रवचन पूरा करेंगे तो माताजी से मिलेंगे, पूछेंगे मन की बात, इन्होंने क्या समझा, क्या सुना, आखिर इसके दिल का ये जो उद्गार बाहर हो रहा आंसू से, आखिर क्यों। प्रवचन जब समाप्त हो गया, सामने में ही तो बैठी थी, महात्मा जी ने पूछा कि माताजी आप सबसे अच्छे श्रोता हैं, जितने यहाँ लोग बैठे कोई नहीं रोए,
लेकिन आपके हृदय में सद्भावना है, भक्ति है, श्रद्धा है, इसलिए इतना उत्तम संस्कार है जो रो रही थी। अच्छा माता जी ये बतलाइए, कौन सी बातें आप सुने जो घड़ कर गई बात, जो आप रोना प्रारंभ किए, थोड़ा जानना चाहते हैं। बूढ़ी ने कहा कि बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आपकी बात एक भी समझ नहीं पाए। बोले राम राम राम। तो फिर रो क्यों रहे थे? बोले क्या कहेंगे, हमारे पास एक बड़का पठवा था, कुछ दिन पहले ही मर गया, और वो जो मरा उसके शोक में आज तक हम उबर नहीं पाए। क्या कहेंगे यहाँ जो आए सत्संग सुनने के लिए। जैसे ही आप प्रवचन प्रारंभ किए, आपकी जो दाढ़ी हिली, हमको पठवा याद आ गया। बोले राम 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 राम, धत चौपट कर दिया। तो हम सोचे अच्छे श्रोता होंगे, सबसे घटिया श्रोता तो है, हमारी दाढ़ी को याद करके पठवा को याद करती है तुम, कि पठवा की दाढ़ी ऐसे ही थी। इसीलिए सावधान सुन धर्म मनमाही, बढ़िया से सुनिए। तो देखिए ये भी एक कथा का अंग है, ये नहीं कि के जैसा कहानी कहते रहेंगे तो नहीं होगा, बीच बीच में कुछ हास्यात्मक कथा भी हो जाती है तो श्रोता लोगों को अच्छा लगता है। इसीलिए मेरी कथाओं में ऐसी भी कथा आती है जिसमें न नंगड़ी है न पुछड़ी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कह देते हैं। तो वो जमाई बाबू की खातिरदारी हो रही थी, कई दिन हो गया और दास की तरह सब सेवा में उपस्थित हैं। जमाई बाबू के मन में होता है कि ये लोग इतना सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा तो हमारे घर में भी नहीं होती है, घर वाले तो पूछते भी नहीं हैं, अपने से खाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। यहाँ तो बिना मांगे एकदम टाइम टू टाइम भोजन मिलता है। कितना अच्छा से ये लोग सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इस ससुराल सुख का सार है, उसके मन में होता है ससुराल सुख का सार है। इतना मतलब सम्मान, इतनी सेवा, घर रहना बेकार है, यही ठीक है, यहीं रहेंगे कुछ दिन, अच्छा रहेगा, सबके सब सेवा में है। फिर मन में होता है, देखिए प्रवचन जो कहते हैं सीखने के लिए, लेकिन उनकी आवाज़ यहाँ तक आ ही जाती है। कोई बात नहीं, आप भी बोलिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम ही खाली बोलते हैं ना, तो सोचते होंगे कि हम भी तो प्रवचन कर सकते हैं, हमको तो मौके नहीं देते हैं बाबा लोग, घंटों भर हम सुना सकते हैं। लेकिन आपका प्रवचन होगा घर में, यहाँ हमारा प्रवचन होगा, हमारा आश्रम है ना, आपको सुनना होगा, और आपका अपना घर है, वहाँ बहू को सुनाइएगा बढ़िया से बैठा के। भोले बाबा को कोई श्रोता ही नहीं मिल रहा था। भोले बाबा सोचे कि किसको सुना मैं, अक्कुल बुला रहे थे सुनाने के लिए। उसके मन में हो रहा था इतना बड़ा ज्ञान है, कोई श्रोता नहीं हो रहा है। सोचे कि कोई मिले या न मिले, हमारी पत्नी तो है, अरे उनको जो जो कहेंगे उसको करना ही पड़ेगा, वो कहाँ जाएगी। तो बोले कि पार्वती, अरे हमारा कोई कथा सुनता ही नहीं है, तुम ही सुनो, तुम तो सुनोगी ना। बोले हम कहाँ जाएंगे तुमसे दूर होकर के, अरे हम आपकी पत्नी हैं, जो कहिएगा सुनना ही पड़ेगा। बोले तुम ही सुनो। तो भोले बाबा क्या किए, माँ पार्वती को सुना दिए सब कथा, और उसके बाद हम लोगों को वही पढ़ने को मिलता है रामायण में। उसी तरह से आपके अंदर जो कुलबुला रहा है ना कथा, वो जा कर के घर में कहिएगा बेटा को, बहू को, सबको, अभी मेरी कथा सुनिए, बोलिए नहीं, समझ गए। तो जमाई बाबू सोचते हैं पता नहीं ये जो लोग सेवा में हैं कितने दिन तक करेंगे नहीं करेंगे, कितने दिन तक रहें नहीं रहें, क्या उचित अनुचित है पता नहीं। अच्छा ये कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ ससुराल में रहना चाहते हैं, ससुराल तो अपना ही घर जैसा होता है। पूछेंगे तो ये लोग कहेंगे बेवकूफ़ है जमाई बाबू। जमाई बाबू को कहीं पूछना है कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जितना दिन रह सकते हैं। लेकिन फिर मन में होता कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, सो तो जाना। एक युक्ति निकाला, रूम में जिस कमरे में वो रहते थे तो खाली दीवार रहती है ना, उस खाली दीवार में वो लिखता है ससुराल सुख का सार। फिर मन में सोचता है ये लिख करके देंगे ना, अपने प्रतिक्रिया आएगी, कुछ तो टिप्पणी करेंगे लोग। तो लिखता है ससुराल सुख का सार। अब सबका पढ़ करके सिर दर्द हो गया, बोले बाप रे बाप, हम लोग तो सोचे 2-4 रोज जमाई बाबू रहेंगे, ये तो कहते हैं ससुराल सुख का सार है, ये तो जाना ही नहीं चाहते हैं। अब क्या होगा। साली बड़ी होशियार थी, वो कहता हम जवाब देते हैं जीजा जी को। बोले अरे ठीक से जवाब देना, जमाई बाबू हैं, कहीं उलट फेर हो जाएगा तो वहाँ बेटी को परेशान कर देगा वो। बोले नहीं नहीं हम बढ़िया से जवाब देंगे। जब जमाई बाबू कमरे से निकल गए तो साली जा कर के नीचे में लिखती है, जहाँ लिखा हुआ था ससुराल सुख का सार,
नीचे लिखती है यदि रहे दिवस 2-4, टिप्पणी कर दिया, निकल गई। जमाई बाबू जब आए तो देखता प्रतिक्रिया हो गई है कि यदि रहे दिवस 2-4। अच्छा, यदि और ज़्यादा दिन रहेंगे तो क्या होता है? तो जहाँ लिखा हुआ था यदि रहे दिवस 2-4, तो जमाई बाबू नीचे में लिखते हैं यदि रहे मास पखवाड़ा, नीचे में लिख दिया। फिर साली आई, जहाँ लिखा हुआ था यदि रहे मास पखवाड़ा, और साली नीचे में टिप्पणी करती है हाथ में खुरपी कांख में बोड़ा। अर्थात काम करिए तब जाके खाना पीना मिलेगा, हम लोगों को फुर्सत नहीं है, आपकी सेवा करते रहेंगे। इसीलिए जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवान जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवान यह परदेसवा, काल कुभेसवा जोरे आवे दुख पाई, यह परदेसवा काल कुभेसवा जोरे आवे दुख पाई। देखिए गुरु महाराज कितना अच्छा से समझाते हैं। जन लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा। मान लीजिए आप किसी होटल में चले गए, 5 स्टार, कौन कौन स्टार होता है होटल पता नहीं, आपको वहाँ की व्यवस्था से बड़ी खुशी मिली, प्रसन्नता मिली। आप यदि सोचें कि मैं यहीं रह जाऊं तो रहने देगा वो? नहीं रहने देगा, भगा देगा वो। है 2-3 रोज के लिए यहाँ रखा जाता है, होटल है, घर नहीं है, भागे यहाँ से, दूसरा कोई रहेंगे। कहते हैं कि यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई। जो यहाँ आते हैं सबको दुख भोगना पड़ता है, इसलिए यहाँ लिपट करके मत रहिए। जिसको आप देखते हैं आकर्षण तो है, उसमें आपका मन आबद्ध हो जाता है, बझ जाता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं यदि उसमें बझ गए तो आगे बड़ी खाई है, दुखदायी खाई, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बहुत लंबी खाई है, उस खाई को पाटना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीचे में आप पड़े हुए हैं। यदि संसार को जकड़ के पकड़ लिए तो फिर जब मरेंगे तब क्या होगा? शरीर भर तो सुख मिलेगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद आत्मा की अधोगति होगी, नरक जाना पड़ेगा। इसीलिए लिपटने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो आपके लिए आवश्यक चीज़ है उसके लिए निपटारा कर लीजिए। आवश्यक कमाना है, खाना है, बाल बच्चों के लिए व्यवस्था करनी है, ये आवश्यक है। और उसमें इतना ना आसक्त हो जाए कि आपको उस 84 लाख योनि में आवागमन में पड़ना पड़े। बाबा नानक अपने अनुभव में क्या कहते हैं सुन लीजिए। जगत में झूठी देखी प्रीत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि कैसे झूठी देखी प्रीत? बेटा अपना है, क्या उनसे बैर कर लें, दुश्मनी कर लें? बेटी अपनी है, क्या मुंह फेर लें? पत्नी अपनी है कि दूर भाग जाएं? पति हमारे हैं कि दुत्कारते रहें? संत महात्मा जो कहते हैं झूठी देखी प्रीत, हम लोगों को तो लगता सच्ची प्रीत है। एक व्यक्ति था, नए सत्संगी बना था, उन्होंने जब गुरु महाराज के पद को पढ़ा, स्तुति विनती को पढ़ा, उसमें उसको पढ़ने को मिला सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। वो अक्षका गया, रुक गए वहाँ पर, बोले बाप रे बाप, ये क्या गुरु महाराज ने लिख दिया। नए सत्संगी था, वो पढ़ता है
कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, तो ना ना ये ठीक नहीं, ये तो हम गएबे नहीं करेंगे, हम कभी नहीं गावे। संपत्ति नहीं भावे ये हम कभी नहीं गावे, क्यों? ये तो हमको भावे, इसीलिए हम नहीं गावे। वो गएबे नहीं करता था। तो कब गया सत्संग में, तो सबको स्तुति विनती गा रहे थे, वो चुप हो गए। उस पद को वो बोलबे नहीं किया डर से, बोले कहीं कुछ हो जाएगा तो। हमको भावे है, गुरु महाराज कहता नहीं भावे, वो तो त्यागी थे, बैरागी थे, सन्यासी थे, इसीलिए वो प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। हम तो रागी हैं, गृहस्थी हैं, हमको भावे, हम क्यों गावे, इसीलिए नहीं गाता था वो। तो जब चुप हो गया तो राग, एक आदमी चुप हो जाएगा तो राग चेंज हो जाता है। तो उसको बोला कि भाई इस पद को आप गाते क्यों नहीं हैं, बार बार देखते हैं आप चुप हो जाते हैं। बोले कि महाराज उसमें क्या लिखा है नहीं पता है आपको? बोले क्या लिखा है? बोले सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, हमको तो सब भावे, प्यारा परिवार भी संपत्तियों भी, इसीलिए हम नहीं गावे। बोले बुझिए कैसा आदमी है। वहाँ कहने का मतलब ये है कि हे गुरुदेव, प्रार्थना है जो प्यारा परिवार है अथवा प्यारी जो संपत्ति है उसमें हमारी आसक्ति ऐसी ना हो कि ध्यान भजन में ही मन न लगे। ये प्रार्थना है कि मैं संसार में आसक्त न हो जाऊं, हम धन के प्रति आकर्षित न हो जाएं, हमको धन और प्यारा परिवार आकर्षित न कर ले। इसलिए आपसे प्रार्थना है जितना भी प्यारा है वो प्यारा है, लेकिन उसमें आकर्षण न हो, मेरा काम के लायक रहे। हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, प्रेमी मुझे बना दो। हे प्रेम रूपी सतगुरु, गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं आप प्रेम रूपी सतगुरु हैं, प्रेम स्वरूप आप हैं, आपके अंदर में प्रेम ही प्रेम है, बैर कहाँ है? प्रेम ही प्रेम है, आप प्रेम रूपी सद्गुरु हैं और हमको प्रेमी बना लीजिए। हम लोग कहते हैं हम सत्संग प्रेमी हैं, सत्संग के प्रति प्रेम है, सत्संग प्रेमी बनते हैं। नर नारी रूप सारे मन मोह जो हमारे, नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, मन मोहे जो हमारे, आकर्षि प्रेम लेवे, इनसे मुझे छुटा दो। हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो। दो पद बाबा नानक का गा रहे थे। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो चीत, मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो चीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सत्संग में विराम देने का संकेत मिला है, तो मैं उन बच्चों को जिनका विवाह है, जो हमारे निशांत डालमिया जी हैं, उसके लिए शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। सकुशल विवाह कार्यक्रम संपन्न हो और बाद का जो जीवन है उनका जीवन सत्संग में हो, ध्यान में हो, सद्गुरु पर उनका विशेष आस्था हो, दोनों दंपत्ति का जीवन सत्संग में हो, इसके लिए भी शुभकामना करते हैं। लोक और परलोक दोनों बढ़िया से बनावे, इसके लिए शुभकामना है। आप जो श्रोता इतने तादाद में आए हुए हैं, यहाँ तो आते ही रहता है, यहाँ ढूंढना नहीं पड़ता श्रोताओं को, यहाँ के श्रोता ही ढूंढ लेते हैं महात्मा को। पता लगते ही सब घर बार काम छोड़ करके आ जाते हैं। तो मैं ऐसे श्रोताओं को जो ध्यानी भी हैं, ज्ञानी हैं, प्रणाम करता हूँ।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।